हाँ? चलिए तुम्हारे औकात है हमको जाने की? नहीं कर दूंगा, चल बाहर। चलिए चुपचाप बाहर। कंपाउंड के बाहर जाइए, कंपाउंड के बाहर। बाजा बजाएंगे। जब कोई चमार खुद को शान से चमार कहता है तो बस यही बात सवर्णों को चुभती है। जबकि आपको गाड़ियों पर ब्राह्मण और राजपूत लिखा हुआ मिल जाएगा, उसे शान समझा जाता है। यह छिद्दू चमार हैं। ये हाल ही में चर्चाओं में आए जब इन्हें एक पुलिस अधिकारी ने धक्के मारकर बेइज्जत करते हुए बाहर निकाल दिया। इन्होंने कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन किया था, मगर इनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है। यह अब तक 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इनके द्वारा लड़े हुए चुनावों में यह चुनाव भी शामिल है। छिद्दू चमार कहते हैं कि उन्हें नामांकन में लगने वाले सारे कागजात मुंह जुबानी याद हैं, तो उनसे गलती हो ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर नामांकन दाखिल करने वाले छिद्दू चमार का पर्चा खारिज हो गया। पर्चा खारिज होने से आहत छिद्दू चमार ने प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि 11 बार चुनाव लड़ने के चलते उसे नामांकन में दाखिल करने वाले सारे कागज याद है, फिर भी उसका नामांकन क्यों रद्द किया गया। धक्का मुक्की व बदसलूकी से उन्हें सोशल मीडिया पर पॉपुलर बना दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार के साथ आए डिप्टी सीएम ने हार के डर से उन्हें मैदान से हटवा दिया, ये भी सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। छिद्दू ने मीडिया को बयान दिया और उसमें कहा कि अगर वहां इतने अधिकारी नहीं होते तो मैं चमार हूं, डीएम को उठाकर वहीं पटक देता। आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार छिद्दू चमार ने 2 मई को अपना पर्चा दाखिल किया था। पर्चा दाखिल कर जब वे कलेक्ट्रेट से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने ढपली बजा दी थी, जिस पर सीओ सदर सत्येंद्र तिवारी जी ने उन्हें बेइज्जत करते हुए धक्के मारकर वहां से निकाल दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लगभग 50,000 लोगों ने छिद्दू चमार के समर्थन में ट्वीट किया। छिद्दू चमार को आम जनमानस धरती पकड़ के नाम से जानते हैं। वह पिछले 24 सालों में लगभग 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 के आम चुनाव में छिद्दू अपनी तैयारी साल भर पहले से ही शुरू कर चुके थे। इसके लिए उन्होंने 2 मई को अपना नामांकन पत्र अपनी 95 साल की मां महेशिया, पत्नी उर्मिला एवं भाई व उनकी पत्नियों को प्रस्तावक बनाकर दाखिल किया। नामांकन दाखिल कर लौट रहे छिद्दू की एक छोटी सी भूल हो गई। उसने पुलिस के सामने मीडिया को आकर्षित करने के लिए चित परिचित अंदाज में ढपली बजा दी, जैसे वो आम तौर पर बजा के वोट मांगता है। तैनात अफसर मंझनपुर के सीओ सत्येंद्र तिवारी जी को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि तिवारी जी को लगा होगा कि एक चमार इतने शान और शौकत से, इतनी हिम्मत के साथ आखिर वोट कैसे मांग सकता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने सवाल शुरू कर दिए। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। इस देश में छिद्दू चमार जैसे लोग इस देश का लोकतंत्र है, क्योंकि छिद्दू चमार वो व्यक्ति है जो इस बात का यकीन दिलाता है कि चाहे आप बर्तन बेचते हो, चाहे आपकी जेब में 100 रुपए हो, चाहे आप गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहनते हो, फिर भी इस देश का लोकतंत्र आपको चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। और मैं लाला चुनाव लड़ गया, ये लोकतंत्र है, ये हर आदमी लड़ सका था। अच्छा, हाँ, ये हर आदमी लड़ सकता। एक गरीब से गरीब आदमी इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ये पर्चा सिर्फ छिद्दू चमार का रद्द नहीं हुआ है, ये पर्चा इस देश के तमाम बहुजनों के आत्मसम्मान का रद्द हुआ है। ये पर्चा बाबा साहब अंबेडकर का रद्द हुआ है। ये पर्चा देश के संविधान का रद्द हुआ है। अगर इसी पर्चे को दाखिल करने में छिद्दू चमार की जगह कोई तिवारी, शुक्ला या पांडे जी होते तो शायद उनको इस तरह बेइज्जत करके धक्के मारते हुए बाहर नहीं निकाला जाता। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को देखिए और इस देश के बहुजनों तक पहुंचाइए, ताकि ये बात आम जनमानस में भी पहुंचे कि इस देश में जातिवाद का एक और चेहरा भी है, जो लोकतांत्रिक ढांचे के बीच में आपको पकड़ के झकझोर देता है। छिद्दू से मैं 2022 के चुनाव के दौरान मिला था। उनका वीडियो ये आप देखिए कि छिद्दू को किस तरह से
सभी कागजात मुंह जुबानी याद है। एमा कौनो लागत नहीं ना है। एमा जात बनगाओ, निवास बनगाओ, वहाँ बनगाओ, हलफनामा बनगाओ, लोडूज बनगाओ, ट्रेजरी लाओ, कलेक्ट्रेट के फार्म लाओ, दट्टो परस्तावा लाओ, इंडिया बैंक की कॉपी लगाओ, शपथ पत्र लगाओ, आधार लगाओ, वकील से भराओ, सरकारी वकील से जांच कराओ, कलेक्ट्रेट में दाखिल करो, फिर जांच हो, चुनाव चिन्ह मिले, जरवन साहब, पर्यवेक्षक साहब, बुलंदस्ते, डीएम, NIC, BRC, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, SP ऑफिस, यही अताव लागत है। हमारा ही पैसा के ऊपर पाई। अरे भाई 20,000 में सब हो जाता है। इसके आगे छित्तू बताते हैं कि वो किसी पार्टी की बुराई नहीं करते, किसी व्यक्ति की बुराई नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ते हैं क्योंकि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। छित्तू एक गरीब आदमी है जो साइकिल से ढपली बजाकर वोट मांगते हैं और एक घर से 1 रुपया और 1 वोट की मांग करते हैं। अगर इस देश में ऐसे व्यक्ति से भी भारतीय जनता पार्टी सरकार डरी हुई है तो आप सोच सकते हैं कि 400 पार का सपना कितना मजबूत और कितना कमजोर है। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बहुजन समाज की और मेन स्ट्रीम मीडिया जिन खबरों को छुपा लेता है ऐसी तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।